ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। आज की मुरली में या आज के हमारे इस विचार सागर मंथन में बाबा कहते हैं कि फिर वही शब्द मुझे क्लिक हुआ कि मेहनत। कल भी था कि बच्चे मेहनत बिगर नहीं बूझ पद पा सकते हैं, और आज भी बाबा का, लेकिन आज बाबा ने बताया कि कौन सी मेहनत। क्योंकि सफलता का कहो या टॉपर बनने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। मेहनत ही एक रास्ता है। जो भी टॉपर में, चाहे आप दुनिया में कहीं भी देख लो, किसी भी फील्ड में देख, हाँ, चाहे फिल्म इंडस्ट्री के इसमें देख लीजिए, चाहे अपने खेल के इसमें देख लीजिए, राजनीति में देख लीजिए, चाहे आध्यात्मिक फील्ड में भी देख लीजिए। जो भी एकदम टॉपर होते हैं वो ऐसे ही टॉपर नहीं बनते हैं, और 4 दिन में टॉपर नहीं बनते, लंबी मेहनत होती है, उसके पीछे लंबा पुरुषार्थ होता है। तो बाबा कहते तुम्हारा तो फिर बात ही अलग है सारी दुनिया से। तुम सारी दुनिया के लिए पूजन योग्य, गायन योग्य बनते हो, तो उसके लिए कितनी मेहनत करते। और मेहनत क्या है, वैसे देखा अगर दुनिया में किसी को, आज के ज़माने में किसी को पूछा जाए कि सबसे मेहनत वाला काम कौन सा है, तो मैं समझता हूँ सबसे मेहनत वाला काम ये है कि कोई काम ना करना, शांति से बैठे रहना। वो कहते हैं ना, किसी को सजा देना हो तो उसको कोई ये सेवा नहीं बताया जाए। काम, हाँ जी, बात करना छोड़ दीजिए, काम बताना छोड़ दीजिए, बड़ी सजा है वो। बहुत। और मतलब ज़्यादा सेवा करने से थकता नहीं व्यक्ति। नहीं, उल्टा और ही खुशी, उमंग, उत्साह। लेकिन ये जो जैसे कल का स्लोगन था ना कि यदि सेवा का यदि हमें मिलता है चांस, तो वो भी बहुत बड़ा भाग्य है। राइट, संगम का सेवा का भाग्य मिलना बहुत बड़ी बात है। तो बाबा ने कहा, आज बाबा बताता है कि अगर विश्व का मालिक बनना है तो कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है। सिर्फ एक ही बात करो, जैसे मैं देही अभिमानी हूँ ऐसे मेरे समान बन जाओ। और यही सबसे बड़ी मेहनत ही इसी में। और मेहनत इसमें है कि जो बाबा ने नियम मर्यादाएं दी या जो श्रीमत दी है हमको, उस श्रीमत में एक्यूरेट चलना। जैसे अमृत वेले की श्रीमत है, तो अमृत वेले अच्छी तरह रेडी होके संगठन में पॉसिबल है तो संगठन में बैठे, नहीं तो बाबा के कहा, लेकिन फ्रेश होके, अलर्ट होके बैठे। यहाँ मेहनत पड़ती है। मेहनत इसमें है कि अपनी, जो बाबा ने बताया ना कि जैसे मुरली क्लास की बाबा की मर्यादा है, तो उसको अच्छी तरह, मतलब एज अ स्टूडेंट पढ़ो या क्लास में सुनो अपने टाइम पर, तो उसका अलग वो है, और उसमें मेहनत लगती है, दिनचर्या को सेट भी करना पड़ता है। तो इन सब बातों में, और फिर बाबा ने मेहनत के साथ साथ बाबा कहता है कि फिर तुम्हारे, अगर अच्छी तरह तुमको याद है तो फिर खुशी बहुत होगी। फिर बाबा कहता है कि इन्हीं इसमें महावाक्य में बाबा ने कहा कि दुनिया में जो आज तक मेले लगे हैं, तो ये सब मेले जो है ये मैला बनाने वाले हैं, क्योंकि आत्मा की कट उतरे, आत्मा पावन बने, ऐसा कोई भी मेला नहीं होता। ये एक ही संगम का मेला है, जब आत्मा पावन बनती है, आत्मा स्वच्छ बनती है। तो इस प्रकार से, और बाबा ने कहा कि माया के तूफान तो आएंगे ही, उसमें तुमको मूंझना नहीं है, जो बाबा कहता है। क्योंकि सबसे पहले बाबा ने कहा तूफान सबसे पहले तो इंजन के पास आते हैं जी, और हमारा इंजन है ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कहते हैं यही, इसको भी, और पहले जो कई लोग ये कहते हैं कि भाई बाबा का बनने से पहले तो ऐसे मन में संकल्प नहीं उठते थे, विकल्प नहीं उठते थे, लेकिन बाबा का बनने के बाद और ही ज़्यादा। तो बाबा कहते हैं तब तुम्हारी युद्ध ही नहीं थी माया के साथ, तब तुम माया के साथ घुल मिल कर रह रहे थे, लेकिन अब माया की अपोजिशन होती है। तो बाबा कहते हैं योग बल से ही उन सबको विजय प्राप्त करनी है। इस प्रकार से तो मैं चाहूँगा आप विस्तृत रूप से प्रकाश करें। आज 11/11 1 है ना, जैसे सत्य की दुनिया में जब शुरुआत होगा, एकदम सृष्टि का एकदम नया कल्प का एकदम पहला दिन और पहला वर्ष और ये सब चीज़ें, तो कैसे 1 तो ऐसा ही समझ लीजिए कि 1 इसमें 2025 को जोड़ ले तो अभी का संगम का समय चल रहा है। तो आज
मुरली में खास देही अभिमानी कैसे बने, और भगवान जो पढ़ाने वाला है वो स्वयं देही अभिमानी है, वो सदैव माना आत्मा निराकार के स्वरूप में है। वैसे तो बाबा ने आज कहा है कि वो है ही आत्मा, माना शरीर धारण नहीं करते हैं, तो उसको देही अभिमानी भी कहना ठीक नहीं है, मतलब नहीं कहा जाएगा, वो निराकारी है, पुनर्जन्म भी नहीं लेते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बाबा आया है बाप समान बनाने, तो बाप समान बनाने आया है तो मेरे समान बनो, है ना, मतलब अपने को आत्मा समझ मुझ परमात्मा को याद करो, मेरे समान देही अभिमानी बनो, ये कहने का मतलब बाबा का है। मैं निराकार हूँ तो निराकार स्वरूप में स्थित रहो, मैं जैसे देह से न्यारा हूँ तो ऐसे देह से न्यारा बनने का पुरुषार्थ करो। और कर्म में आते ही भगवान जैसे इस सृष्टि पर आते हैं, अपना कर्म करके चले जाते हैं, ऐसे ही हम कर्म किए और अपने देह से न्यारा बन जाएं, ये अभ्यास आज बाबा आज हमको समझा रहे हैं। क्योंकि जब ये अभ्यास करते हैं और सदैव बुद्धि में रहता है कि बाबा हमारे साथ है, बाबा हम आत्मा है, बाबा पढ़ा रहे हैं, है ना, तो बहुत खुशी रहती है ना? दुनिया में भी जैसे कहते हैं ना, मुख से माना गौ मुख से गंगा निकली, है ना, लेकिन ये ज्ञान की गंगा निकलती है जिससे पावन आत्मा बनती है। तो बच्चों को बाबा कहते हैं इस सब बातों के लिए विचार सागर मंथन इसमें चलेगा तो इसका वो निकलता है। जैसे कोई वो नहीं कहते हैं जब सागर मंथन हुआ तो अमृत निकला, है ना, बिल्कुल, विष मंथन करने से मक्खन निकलता है। मक्खन निकलता है। और विष क्या होता है, विष भी निकलता है, वो बाहर होता है ना, और मंथन जो ये अमृत जो निकलता है वो हम अंदर ग्रहण करते हैं। ये विचार सागर मंथन। और पर चिंतन पर दर्शन का मंथन जो चलता है उसमें वो निकलता है। तो बाबा खास कहते हैं कि ये खुशी रहे कि हमको परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, भगवान आकर पढ़ाते हैं, हम भगवान के स्टूडेंट हैं। यदि ये है बच्चों को स्मृति है तो बाबा कहते हैं बहुत बड़ी बात है, खुशी की बात है ना। जैसे भगवान वाच जैसे गीता में भी लिखा है या यहाँ पर भी कहा जाता है कि हे बच्चे मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ, क्योंकि भगवान आया है हमको लायक बनाने, सतयुग की दुनिया के लायक बनाने, राज्य करने के लायक बनाने, है ना, सतो प्रधान के बनने के लायक बनाने, देवता बनने के लायक बनाने, तो लायक बनाने बाबा आया है। तो ऐसे बाबा को हम देही अभिमानी होकर अपने मूल स्वरूप में स्थित होकर फिर याद करना है, क्योंकि मूल बात ही आत्मा की है। जैसे दुनिया में कहते हैं ना कि गंगा स्नान से पावन बन जाते हैं, तो शरीर का स्नान, आत्मा का स्नान होता नहीं है, तो आत्मा की बात है। जैसे दुनिया में कहते हैं महान आत्मा, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, है ना, आत्मा को कहा जाता है महान शरीर वैसा तो कहते नहीं, आत्मा ही कहते हैं कि भाई ये बहुत अच्छी आत्मा है, ऐसा कहा जाता है। तो बाबा खास हम बच्चों को कहते हैं कि अब सतो प्रधान बनो, पवित्र बनने बिगर घर जा नहीं सकते। एक ही रास्ता है, पवित्र बनना पड़ेगा, या तो सजा के बल से बनना है या तो योग बल से बनना है ना। तो फिर कई बार ये होता है कि भी ज्ञान मार्ग में कई बच्चे आते हैं और उस समय में ही कई प्रकार के विघ्न आ जाते हैं, घर पर खराब ख्यालात आ जाते हैं। तो कई तो ये समझते हैं कि इससे अच्छा तो हम बाहर पहले ही अच्छे थे, जो ये नहीं, जैसे कोई हवा यहाँ चलती है, इधर चल रही है और हम उसके अनुसार चल रहे हैं तो ईजी होता है ना, लेकिन हमको यदि मंजिल हमारी इधर है तो हमको मेहनत तो करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा ना कि मेहनत करनी है, मेहनत क्या है, बाबा ने कहा एक ही मेहनत है इस ज्ञान मार्ग में, सबसे बड़ी मेहनत अपने को आत्मा समझ, परम पिता परमात्मा जो है जैसा है उसको यथार्थ रीति याद करना, ये सबसे बड़ी मेहनत है। यदि ये मेहनत जिसके पहुंच गई कि मैं आत्मा हूँ, मैं इस मुख से बोल रही हूँ, इन आँखों से देख रही हूँ, कानों से सुन रही हूँ, ये देही अभिमानी जब स्थिति हो जाती है तो बाप समान बनना सहज हो जाता है। तो इसलिए जैसे दुनिया में भी ये होता है ना, जैसे ब्रह्मा का मंदिर है, राधे का मंदिर, माताओं का मंदिर बाबा कहते हैं, लेकिन जैसे ब्रह्मा का मंदिर दिखा है अजमेर में होता है ना, लेकिन ये
मम्मा का मंदिर नहीं दिखाया जाता है, माताओं का जो मंदिर है होते, लेकिन सतयुग की दुनिया में माताएं फर्स्ट कहलाती हैं, है ना। जैसे राधे कृष्ण बोलते हैं, सीताराम बोलते हैं, है ना। तो ऐसे अभी दुनिया में भी हम देखते हैं कि जितनी श्री कृष्ण की महिमा होती जा रही है, ऐसे ही राधे का भी बहुत प्रश्न होता है, क्योंकि राधा ने माना जो उन्होंने गुप्त रह के कितनी सेवा की है इस संगम युग पे, भगवान के कार्य को इतना आगे बढ़ाया है। तो और बाबा ने भी, बाबा के कार्य की यही विशेषता रही कि यहीं से बाबा ने नींव डाल दी कि माताओं को आगे रखना है। इसलिए बाबा कहते हैं ये जो सच्चा मेला जो लगता है यहाँ पर संगम युग पे, इसमें भगवान वाच है मन मना, मन में मुझे याद करो। तो जैसे अभी यहाँ पर कलयुग की दुनिया में कितने मंजिलों की बिल्डिंग बनाते हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसे मंजिलों की बिल्डिंग सतयुग में नहीं रहेगी, क्योंकि वहाँ अथाह ज़मीन रहेगी, भरपूरता रहेगी, कोई प्रकार का कोई चढ़ने उतरने लिफ्ट विफ्ट का काम ही नहीं रहेगा। हाँ, एक एक कल इतनी ज़मीन रहेगी भरपूर, मतलब कोई इसमें ये बात नहीं है। और कई बातें ये होती है कि भाई कई बार इस दुनिया में रहते हुए कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं, तो बाबा कहते हैं कोई मन की अवस्था हो जाती है, कोई अपने का ऐसा घटना घट जाती है, तो बाबा कहते हैं रोते हैं, है ना। तो बाबा ये कहते हैं रोते हैं वो जो खोते हैं, है ना। यदि हम आत्मा का अभ्यास है तो रोने कभी हो ही नहीं सकता है। आत्मा बनने में ही मेहनत है, आत्म अभिमानी बनने में ही मेहनत है, इसी से खुशी का पारा चढ़ता है, इसी से मीठा बाबा याद आता है, इसी से हम भाग्यशाली बन जाते हैं, इसी से हम सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हैं, इसी से हमारी पढ़ाई मन भगवान इस रथ में आकर जो पढ़ाते हैं वही जो खुशी होती है, ये खुशी का पारा चढ़ने का भी आधार यही है आत्मा बनने का। तो रात दिन बाबा कहते हैं बाबा 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 करते रहें, तो ये पुरुषार्थ मना बहुत। और जैसे कोई चीज़ ऐसी हो जाती है रोमांच खड़े हो जाते हैं, तो ऐसे इस ज्ञान को सिमरण करके, बाबा का सिमरण करके, भगवान का सिमरण जो करते हैं उससे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, खुशी में रोमांच खड़े होने चाहिए कि वो भगवान पढ़ाते हैं, विश्व की बादशाही देते हैं, है ना। तो बाबा कई बार अपना ब्रह्मा बाबा उदाहरण देते हैं कि कई बच्चे बोलते हैं बाबा मानव ज्ञान में आने के बाद बहुत तूफान आते हैं, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा तूफान कहो, परिस्थिति कहो, ब्रह्मा बाबा के पास आई है ना। क्योंकि पूरे विश्व के लिए एग्जाम्पल बनाना उस भगवान को था, क्योंकि इतने बड़े संगठन को चलाना, हमारा ज़्यादा कितने इसको चलाते हैं, मैंने अपने घर को चलाएंगे, इसको चलाएंगे, कई उसमें भी कई सलाहकार होते हैं, इसमें बाबा को सब कुछ करना था। लेकिन सब कुछ बातें ब्रह्मा बाबा इसलिए अनुभवी कहा जाता है, इसलिए भालो फादर कहा जाता है। तो कितने भी तूफान आते हैं लेकिन पहले भगवान बाबा को आते हैं, इसलिए तूफानों से डरो नहीं, क्योंकि एग्जाम्पल हमारे सामने है। अपने भाई बहन की यदि स्मृति रहती है तो खराब दृष्टि कभी जा ही नहीं सकती है ना। आज बाबा ने खास गंधर्व विवाह वालों को भी खास याद किया है, जो गंधर्व विवाह होते हैं, जो अपने सामने कई युगल एग्जाम्पल भी हैं इस ब्रह्मा। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे बहुत उच्च पद के अधिकारी कहलाते हैं, बनते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी अपने आप को इतनी अवस्था धारण की है मेहनत करके, है ना। तब उनका ये गंधर्व विवाह बाबा कराते हैं और सबके सामने एग्जाम्पल बन जाते हैं, है ना। तो ये तब होता है जब ज्ञान में भी तीखे जाते हैं। तो ऐसी अवस्था बाबा हम बच्चों को बना रहे हैं अभी कि हमारी देही अभिमानी स्थिति बन जाए, ये बाबा हमको आज खास इस मुरली में पाठ पढ़ा रहे हैं। आज बाबा का वरदान भी है विशेष कि शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भव। मतलब जो हम शुभ चिंतन जो है ना, जैसे दुनिया में कुछ सागर होता है, सागर में कैसे समाते हैं, जैसे कोई मछली है या जंतु वहाँ होते हैं, तो उनके लिए वही संसार है, उसी में आनंद आता है, वो सब कुछ उसी में मिलता है, सब प्राप्त, उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही ये जो ज्ञान सागर है ना, तो हम यदि वो तो पानी का सागर है, लेकिन ये ज्ञान सागर में हम यदि हम शुभ चिंतन के गहराई से यदि हम समाते हैं, ऐसे ऊपर जैसे बाबा साथ है ठीक है, लेकिन बाबा के दिल की उसकी गहराई में जाना, तले में जाना, तब वो हीरे मोती मिलते हैं। तो शिव चिंतन द्वारा ज्ञान के सागर में बाप में समाये रहते हैं, तब बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है।
और जब तक सागर में यदि नहीं समाने का अनुभव करते हैं तब तक अतीन्द्रिय सुख का भी अनुभव नहीं होता है और हर्षित पने का भी अनुभव नहीं होता है। और जब ये अनुभव नहीं होता है तो हम अपने आप को ज्ञान सागर के तले में या उसकी गहराई का अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इसके लिए बाबा कहते हैं खास मना सदा हर्षितपन का भी अनुभव हो, अतीन्द्रिय सुख का भी अनुभव हो, इसके लिए स्वयं को एकांतवासी बनाना जरूरी है। इसका भी गहरा अर्थ है। एकांतवासी मतलब दुनिया से किनारे होकर अलग बैठ जाना, पहाड़ पर जाना, वो भी एक एकांतवासी है, लेकिन एक के अंत में खो जाना वो है एकांतवासी बनना। आज के मुरली का स्लोगन भी है जो अपने चेहरे को ऐसा बना देना है चलता फिरता म्यूजियम जो उसमें बिंदु बाप दिखाई दे। वो तब होगा जब मैं आत्मा बिंदु हूँ। ये अभ्यास हमारे में कूट कूट के भर जाएगा कि मैं आत्मा बिंदी इस शरीर द्वारा मन बुद्धि द्वारा कार्य करा रही हूँ। बराबर। ये अभ्यास बहुत बहुत ज़रूरी है कि बिंदु बनकर बिंदु बाप को याद करना है और बिंदु आत्मा को देखना है, बिंदु आत्मा समझ के उससे बात करना है। तो ये तब हमारा चलता फिरता म्यूजियम बनेगा और दूसरों को ये अनुभव होगा। अव्यक्त सारे जो अभी चल रहे हैं बाबा के शारीरिक बनने का अभ्यास, तो उसमें भी बाबा खास हम बच्चों को समझा रहे हैं कि जो शरीर के जो बंधन से न्यारा की अवस्था होना चाहिए हमारे में वो बहुत कम है। वर्तमान में शरीर का ध्यान से न्यारा होने का मतलब कर्म करते हुए भी हम इस शरीर के भान से न्यारा रहे हैं। जस्ट कर्म किए हैं लेकिन कर्म करते भी मैं आत्मा इस शरीर साथ। जैसे कई बार बाबा कहते हैं ना कि यदि हम बाबा की याद में देही अभिमानी होकर यदि यहाँ से आबू रोड से माउंट आबू भी जाएंगे तो भी थकावट नहीं होगी, क्योंकि वो अवस्था न्यारेपन की, उसको कहते कर्मातीत अवस्था। तो देह में रहते ही विदेही अवस्था का अनुभव करना है और कराना है। तो ये बाबा की आज की खास मुरली थी। बहुत अच्छा। ओम शांति, ओम शांति। बाबा आज हम बच्चों को खास आज की मुरली की डेट बहुत अच्छी है। हाँ जी 11/11/2025। ओम शांति। ओम शांति।